नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के बीच रहीम के दोहे लेकर आए हैं। रहीम के दोहे हमें बहुत कुछ सिखाती है। आइए इस दोहे को समझते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हमारे पास संपत्ति धन अपार होता है तो हमारे बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, बहुत सारे साथी बन जाते हैं। अर्थात जब हम सुख में होते हैं तो सुख के दिनों में हमारे ढेर सारे साथी बन जाते हैं, लेकिन जब मुसीबत की घड़ी आती है, मुश्किल की घड़ी आती है, तो ऐसे समय में सभी साथी हमारे साथ नहीं होते हैं। उस समय कुछ चंद साथी ही हमारे साथ रह जाते हैं। यहाँ पर कवि रहीम हमें अपने दोस्तों मित्रों को पहचानने की एक कसौटी दिए हैं कि अगर आप अपनी मित्रता को परखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वह कौन है, वह कौन मित्र है जो आपको आपके साथ आपके मुश्किलों में भी खड़े रह सकते हैं, तो अपने मित्र की पहचान दुख के घड़ी में होता है, मुश्किल की घड़ी में आता है। जो मित्र आपके दुख के घड़ी में, आपकी मुश्किल की घड़ी में आपका साथ रहे, आपका साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा मित्र होता है। दोस्तों, इसका ये अर्थ हुआ। आगे बढ़ते हैं। जाल परे जल जात वही, तजी मीनन का मोह। रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छारती छोह। जाल परे जल जात वही, तजी मीनन का मोह। जैसे ही जल में मछुआरा जाल फेंकता है और जाल फेंकता है, उस जाल के अंदर मछलियां आ जाती है, और मछुआरा जैसे ही जाल को खींचता है बाहर, तो जो मछली जल के भीतर आ जाती है वो उस जाल के साथ बाहर आना, जल से बाहर की ओर जाना शुरू कर देती है। उस जाल के अंदर पानी भी यानी जल भी होता है, लेकिन जल उस मछली के मोह का त्याग कर देती है कि जाओ मछली, मैंने तुम्हारे मोह का त्याग कर दिया। जबकि मछली जल में रहती है, लेकिन जल में रहती है, जल को मछली से मोह होना चाहिए, लेकिन मोह तब तक है जब तक कि वो जल में है। लेकिन जैसे ही मछुआरे के जाल से मछली फंसकर बाहर निकलने लगती है तो जल उस मछली के मोह का त्याग कर देती है। रहीमन मछली नीर को, तऊ न छारती छोह। लेकिन मछली देखिए क्या करती है, बेचारी बाहर आ जाती है जाल के साथ, लेकिन उनके भीतर, मछली के भीतर जल का मोह समाप्त नहीं हो पाता है। वह जल के मोह में अपने प्राण को त्याग देती है, तड़प तड़प करके जल के कारण वह अपनी प्राण को गंवा देती है।
यानी मछली के मन में जल के प्रति मोह रह ही जाता है। मछली जल के मोह का त्याग नहीं कर पाती है, लेकिन जल मछली के मोह का त्याग कर देती है। इस दोहा से कवि हमें यह संदेश देते हैं कि इस संसार को अगर आप समझ लें कि ये संसार जल है, संसार जल के समान है, और इस संसार में हम सभी मानव मछली के समान हैं, तो जैसे ही हम संसार को छोड़ते हैं, जैसे ही कोई मानव इस संसार को छोड़ता है, तो यह संसार उस मानव के मोह का त्याग कर देती है कि जाओ मानव, हमें तुमसे कोई मोह नहीं है। लेकिन जो मानव यहाँ संसार को छोड़ता है, छोड़ने के बावजूद भी उसके मन में इस संसार के प्रति आकर्षण, संसार के प्रति मोह बच ही जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। दोस्तों, तरुवर फल नहीं खात है। वृक्ष जो फल देता है वो फल खुद नहीं खाते हैं, वृक्ष फल दूसरों के लिए देते हैं। तालाब में जो पानी होता है, तालाब जो अपने अंदर पानी को एकत्रित करते हैं, वह तालाब दूसरों के लिए पानी को एकत्रित करते हैं। वृक्ष फल दूसरों के लिए देते हैं, तालाब अपने भीतर पानी को दूसरों के लिए एकत्रित करते हैं। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। तो रहीम कवि कह रहे हैं उसी प्रकार जिस प्रकार से वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं, तालाब अपने भीतर दूसरों के लिए पानी एकत्रित करते हैं, उसी प्रकार हमें भी धन का संचय दूसरों के लिए करना चाहिए। अगर संपत्ति, धन संपत्ति का अगर संचय करना हो, इकट्ठा करना हो, तो वो दूसरों के लिए होना चाहिए। हमारी यह सोच होनी चाहिए कि हम अपने पास जो धन एकत्रित कर रहे हैं वो धन दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों के लिए करना चाहिए। यहाँ पर कवि का यह संदेश है कि हमें परोपकारी बनना चाहिए। जैसे वृक्ष परोपकारी है, तालाब परोपकारी है, तो उन्हीं वृक्ष और तालाब से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें भी परोपकारी बनना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं, उससे जो धन एकत्रित करते हैं, जो ज्ञान एकत्रित करते हैं, तो हमारा ज्ञान, हमारा धन दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों के लिए आना चाहिए। यहाँ इस दोहा से ये समझाया जा रहा है। आगे देखिए, थोथे बादर क्वार के, ज्यों रही में घरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। थोथे बादर क्वार के, यानी जब बरसात के दिनों में अगर बादल घना नहीं हो, छिटपुट हो, कहीं कहीं हो, मतलब बादल वैसी बादलों में सघनता ना हो, तो फिर क्या होता है, ऐसी स्थिति में बरसात नहीं होती है, और बरसात नहीं होती है तो किसान खेती अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो जिस प्रकार से बरसात के दिनों में बादल, मजबूत बादल या सघन बादल का न होना अभाव को संकेत देती है कि अभाव उत्पन्न हो सकता है, अकाल उत्पन्न हो सकता है, उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। जो धनी पुरुष होते हैं वो भी अगर अपनी बीती हुई बातों को याद करे तो वो भी निर्धन हो जाता है। यहाँ पर इस दोहा से कवि हमें यह संदेश देते हैं कि हमें कभी भी
अपनी बीती हुई बातों को याद कर अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे ही अपने हम बीते हुए समय पर फोकस करते हैं, उसको याद करते हैं, तो हम अपने समय के साथ साथ मानसिक ऊर्जा को भी उस ओर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा समय, हमारी मानसिक ऊर्जा दोनों की बर्बादी होती है। तो जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का हम वर्तमान समय में उपयोग कर अपनी पास जो धन है उस धन को और बड़ा कर सकते हैं, ऐसा ना हो करके हम क्या कर रहे हैं, पीछे की बातों को याद करके अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं, और जिसके कारण से हम धनी भी है तो हम गरीब हो सकते हैं, हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। देखिए, धरती की सी रीत है, शीत घाम वो मेह। इस पृथ्वी पर देखिए, इस पृथ्वी को अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी हमें क्या से सहन शक्ति, पृथ्वी में जो सहन शक्ति है, उस पृथ्वी से हम सहन शक्ति समझ सकते हैं कि कितनी सहन शक्ति इस पृथ्वी के भीतर है। इस पर चाहे कितनों ही ठंड क्यों न पड़े कड़ाके की, पृथ्वी उसको झेलती है। धूप को झेलती है, कड़ाके की भीषण धूप हो, कड़ाके की धूप हो, उस कड़ाके की धूप को बर्दाश्त करती है धरती, कड़ाके की ठंड को बर्दाश्त करती है धरती। और मूसलाधार बारिश होती है, उस मूसलाधार बारिश को भी झेलती है धरती। यानी सब को ये एक जैसे, यानी धूप, जाड़ा, गर्मी, मतलब धूप, वर्षा, गर्मी, सबको बराबर रूप से झेलती है। चाहे जाड़ा हो, जाड़े की कड़ाके ठंड हो, वर्षा हो, वो भी मूसलाधार हो, और भीषण गर्मी हो, सब में यह बराबर रहती है, समान रहती है। जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। हमें भी यह उसी प्रकार से ये सोचना चाहिए कि हमारा जो यह शरीर है, हमारा जो मन है, हमें अपने शरीर को, हमें अपने मन को इतना मजबूत बनाना चाहिए, इतना सहन शक्ति हमारे भीतर होनी चाहिए, चाहे सुख में हो, दुख में हो, मुश्किल में हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हम अपने आप को अस्थिर रख पाए, शांत रख पाए, यानी किसी का कोई प्रभाव ना पड़े। जिस प्रकार से हम सुख को झेल लेते हैं, दुख को भी उसी प्रकार से झेलें। प्रतिकूल परिस्थिति में जैसे रहना चाहते हैं, उस स्थिति में भी हमें उसी तरह से रहना है। अनुकूल परिस्थिति में जैसे काम करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमें वैसे ही काम करना चाहिए। तो इस पंक्ति से, इस दोहा से कवि हमें यह समझा रहे हैं कि सहन शक्ति पर फोकस कर रहे हैं कि हमारे भीतर सहन शक्ति धरती के समान होना चाहिए। जैसे पृथ्वी में सहन शक्ति है, वैसी सहन शक्ति हमारे भीतर होनी चाहिए कि चाहे परिस्थिति जो भी हो, उस परिस्थिति में हम अपने आप को अपने जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में बनाए रखें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रहीम के दोहे को पढ़ाए। अगर इस दोहा की जो व्याख्या हमने की है, यह व्याख्या अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको अगर समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के दोहा, कहानी या अपठित गद्यांश आपको अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम किसी दोहा, कहानी या अपठित गद्यांश से संबंधित वीडियो अपलोड करें तो यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।